संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं। और आपका आंसर दिया हुआ है, कथन करके लंबा क्वेश्चन रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही बहुत सारे हार्मोन संबंधित परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है। किशोरावस्था की अगर बात करें तो किशोरावस्था को मानव का विकास की जटिल प्रक्रिया माना जाता है, यानी यह अवस्था जो होता है बहुत जटिल होता है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास और मानसिक विकास परिवर्तन होते रहते हैं और इसमें बुद्धि का जो है पूर्ण विकास हो जाता है। तो पूछ देगा आपसे कि किस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, तो किशोरावस्था में। चलिए दूसरा कथन है आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, इसीलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपर्युक्त उद्दीपन इसी तरह के आपका क्वेश्चन रहेगा, यही पैटर्न पर रहेगा उद्दीपन के बारे में। यानी इसमें साफ कह रहा है कि भाषा का विकास जो होता है केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, इसके अलावा शैशवावस्था में उद्दीपन होता है। तर्क में कहा जा रहा है कि शुरुआती वर्षों के दौरान जो अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका गलत है, ना तो कथन सही है ना ही तर्क सही है, इसका दोनों गलत है। तो इसीलिए आपका आंसर चला जाएगा, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन में आप लोग बना लेंगे कि ए और आर दोनों गलत है। ए और आर एंड आर दोनों गलत है, आपको चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसमें छूटा हुआ है, तो आप लोग बना लेंगे दोनों गलत है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, तीसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। तीसरा का देख लीजिए आप, विकास के वक्तव्य में कहा जा रहा है आपसे विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। ये कह रहा है कि विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये सही है, और विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, तो ये भी सही है। तो ए और सी दोनों आपका सही है तीसरा नंबर का। तो इसमें भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, छोड़ दिया गया है, तो आपका दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे, 2 ही ऑप्शन दिया है, एक बी ऑप्शन में कर लेंगे आप, ए और सी दोनों सही है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, छूटा हुआ है इसका, चलिए मिस प्रिंटिंग किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन में, चौथा नंबर कहा जा रहा है कि वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित है और बीजगणितीय कथन उल्लेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्य चर्चा का एक भाग है। इतना लंबा क्वेश्चन रहता है, बताइए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करने में। का आधार है किशोरावस्था के छात्र कौन से कार्य करने में सक्षम है। तो 4 का आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन। किशोरावस्था में जो है बालक अमूर्त चिंतन करते हैं, तो आपका आंसर सही ए हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 5 नंबर में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकास को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता, ये सभी आपको प्रभावित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखिए, हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे अब छोटा आएगा। लेव वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद है। भेद पूछ दिया है, दोनों में क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, भाषा व सोच के बीच संबंध है। यही दोनों में उसके भेद था। जबकि देखिए लेव वाइगोस्की का कहना था कि बच्चों में सबसे पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार आता है, लेकिन वही जीन पियाजे उल्टा सोचते थे। वो सोचते थे नहीं, पहले जो विचार आता है बच्चों में, उसके बाद भाषा आता है। तो भाषा व सोच के बीच संबंध यह आपका भेद बताता है दोनों के बीच। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, लेव वाइगोस्की का विश्वास था कि, क्या विश्वास था उनका,
उनका विश्वास था लेव-वाइगोत्स्की का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ये आपका मानना था लेव-वाइगोत्स्की का। लेव-वाइगोत्स्की कहाँ के था? रूस के साइकोलॉजिस्ट थे। चलिए अगला, जीन पियाजे कहाँ का था? तो जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में भी पूछ दिया है। 3 साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, जिससे 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष एग्जाम में, यानी जो पेपर होता है हर एक बार पूछा जाता है 2-2 क्वेश्चन यहाँ से। तो 8 नंबर का देख लीजिए, 8 नंबर का आपका 3 आंसर हो जाएगा। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देखकर शोध किया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। हिंज के बारे में आपको कहानी बताए थे, आप हमारे वीडियो में देखिए जाके, वहाँ पर इसका कहानी बताया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 9 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को करना चाहिए क्या 9 का? तो देख लीजिए, उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसा बात नहीं है, हमेशा कक्षा को नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है छात्रों के पूर्व ज्ञान या अनुभवों को महत्व देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। छात्र जो होता है उसके पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और उसका महत्व देना चाहिए। किसको? बच्चे को देना चाहिए। कौन देगा? तो टीचर देगा। ये भी कथन आपका सही है। सी नंबर में आपका कहा जाए केवल बाहरी उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। नहीं, बाहरी उत्प्रेरणा के साथ साथ आंतरिक उत्प्रेरणा पर भी बल देना चाहिए, गलत दिया हुआ है। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आपका सही दिया हुआ है। तो आपका बी और डी सही दिया हुआ है नो का, तो नो का 2 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर में आपसे कहा जा रहा है मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? तो मूल्यांकन को सूचित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, इसका विस्तृत ब्यौरा चाहिए मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो 111 का आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक या मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है आपका, ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगर आप नारीवादी की विशेषता करते हैं या फिर किसी एक पक्ष का मजबूत लेते हैं कि हम उस पक्ष में हैं जेंडर में, तो इसका मतलब है कि आपको जेंडर पक्षपात कर रहे हैं। आपको जेंडर पक्षपात विद्यालय में नहीं करना है, जेंडर को समान भाव देना है, समान नज़रिए से पढ़ाना है और एक समान शिक्षा उपलब्ध कराना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 13 नंबर आपसे कहा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। चलिए देखिए 13 नंबर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2, उनके विवेचनात्मक कौशलों को विश्लेषण द्वारा। फिर देखिए लेव-वाइगोत्स्की का आ गया है क्वेश्चन। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। यह जो है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखने को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर में दिया हुआ है कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है, आपको बताना है। तो 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। इसमें बुद्धिमत्ता पर जो है सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर ने शोध किया था, बुद्धि के प्रकार को बताया था, ये बुद्धि कितने प्रकार के हैं। अगर हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि पर कैसे प्रयोग किया था उसके बारे में डिटेल से चर्चा किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में कहा जा रहा है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? तो मदद करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 सटीक आंसर यही है, उपयुक्त पाठ देखकर
कक्षा में उसकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। पाड़ यहाँ जब भी आए तो अगर पाड़ कभी भी आए किसी भी क्वेश्चन में तो इसका आंसर लिव बाय गोस्की होता है। पाड़ का मतलब होता है कि तत्काल समय में किसी की सहायता करना ही पाड़ कहलाता है। जैसे हमने एक उदाहरण देकर भी आपको बताया था वीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति किसान है और उस किसान जो है खेत में मक्का का फसल लगाया है, फसल तैयार होने के फलस्वरूप है जो चिड़ियाँ आकर उसे खाने लगती है, जिससे किसान चिंतित रहता है। एक राही गुजरता है और उसने यह उपाय बताता है कि आप अगर मचान दे करके यहाँ पर टीना बजाने का कार्य करेंगे तो पक्षी कम तंग किया करेगा। तो उसी प्रकार से उन्होंने ऐसा किया जिसके कारण से उसे लाभ समझ में आया किसान को। तो वही प्रोसेस पाड़ कहलाता है। तत्काल किसी को दिया गया सलाह ही पाड़ कहलाता है। पाड़ मतलब मचान भी होता है। चलिए, या इंग्लिश में कहें तो स्किप फोल्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ऑप्शन नंबर 4 इसका सटीक आंसर है। यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। देखिए, हमारे विद्यालय में जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे समुदायों और बहुत सारे संस्कृति के बच्चे वहाँ सीखने के लिए आते हैं। तो एक समान नज़रिए से उसमें अगर शिक्षा का हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, तो वही हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। चलिए, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है। तो समावेशी शिक्षा मांग करती है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ चर्चा में लचीलापन बनाना। ये आपका समावेशी शिक्षा मांग करती है। 18 नंबर के बाद 19 नंबर में लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 19 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। चलिए देखिए, 19 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर 19 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे। 19 नंबर में आपसे पूछा जा रहा था, 19 नंबर पार हो गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इधर होगा, माफ़ कीजिएगा। चलिए यहाँ है, यहाँ पर है 19 नंबर का क्वेश्चन आपका। देखिए, पठन वैकल्प वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। तो 19 का आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है। तो 20 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता, यह जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, हमारे साथ बने रहेंगे। 21 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। 21 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चे को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। मतलब जो वहाँ पर जिसको भ्रम हुआ बच्चों को, वहाँ से फिर से उसको बताना चाहिए और उसकी जो शंका है उसको फिर से मिटाना चाहिए, मिटाने का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए 22 नंबर में देख लीजिए। 22 नंबर में कथन कारण करके दिया गया है। 22 नंबर में कहा जा रहा है कि अध्ययनकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और वह अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। आपका दिया हुआ है, बने रहेंगे हमारे साथ। ये आपका कह रहा है कि एक मात्र माध्यम हो सकता है। नहीं, माध्यम तो बहुत हो सकता है, केवल एक ही माध्यम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 गलत दिया गया है। तो आपका कथन ठीक है, कारण आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 22 का 3 हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए। तो माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक आंसर है। विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वे अपनी त्रुटियां पहचान कर उस पर काम कर सके। ये माध्यमिक स्कूल में हो जाए, शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि जो है विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराएं और जो त्रुटि करे उसको पहचान करके उसको उस पर काम करने के लिए गए। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन करना चाहिए। तो इससे देखिए क्या है 24 का आंसर हो जाएगा 2।
नहीं। इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलेगा। जब कोई प्रतिस्पर्धा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा नहीं देना चाहिए, क्योंकि